अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है पिछले 8 साल से। उससे पहले अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी की काफ़ी सालों तक सरकार रही है। उस शासन में और इस शासन में क्या फ़र्क दिखा आपको, खास तौर पे? जमीन आसमान का फर्क दिखा। जो प्रशासन जो आज के समय यहाँ है, जो प्रशासन की व्यवस्था आज हमें देखने को जो मिल रही है, ऐसा ना कभी हुआ और ना शायद कभी होगा। बाबा जी का जो सिस्टम है, बाबा जी ने जो व्यवस्थाएं यहाँ मैनेज कर रखी हैं, मैं आज कहता हूँ कि आज अगर कहीं महिला सुरक्षित है या हम लोग सुरक्षित हैं, वो चीज़ मेरे को वहाँ देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं अगर जहाँ एक महिला का मतलब उसके साथ दुष्कर्म होता है और आप वहाँ मतलब समाजवादी लोग उन्हें ले जाके वहाँ बैठाते हैं और उसका तो सम्मान हो रहा है वहाँ, जबकि क्या तुम्हारा फर्ज बनता था कि एक महिला की इज्जत के सम्मान की बात थी, आप सबसे पहले उससे आके मिलते, एक बार उससे पूछते। चलो अगर तुम्हें ऐसा लगा था कि उनके साथ अगर गलत हुआ है, आप उनका भी सम्मान करते, लेकिन क्या महिला का सम्मान नहीं होता है? या हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट में या आपके शासन में ऐसा होता हो कि महिला आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, महिला के साथ कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है। ये तो सब कुछ गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसी उम्मीद मुझे माननीय श्री अखिलेश यादव जी से बिल्कुल नहीं थी। मैं नेताजी से हमेशा यही उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो हमारे घरेलू नेता हैं। और ये उम्मीद थी कि 2027 में कहीं ना कहीं हमारे बहुत ऐसे ब्राह्मण लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं एक उम्मीद करते थे कि शायद अगर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव जी ने एक बार थोड़ा सा तसल्ली से अगर निर्णय सोचा होता, अपने घर के स्तर की तरह से इस मैटर को, इतनी स्थिति आगे नहीं बढ़ी तो कोई मतलब ही नहीं था। भाई ये बताओ, अगर गलत नहीं थे तो फिर वो प्रशासन के पास क्यों नहीं गए? आप अगर सवाल मेरे से ये करते हो कि आपने उन्हें प्रशासन को क्यों नहीं सौंपा, तो मेरा भी सवाल ये है कि आप प्रशासन के पास क्यों नहीं गए? आप तो एक मतलब अखिलेश यादव जी के पास। हाँ, आप जेंट्स थे ना भाई। अगर आपने गांव के दबंगों ने आपको पकड़ लिया, मान लिया मैंने, जो कुछ भी हुआ वो भी अभद्रता थी, सब कुछ हुआ माना मैंने, तो आप उस अभद्रता के लिए आपको प्रशासन के पास एट ए टाइम जाना चाहिए था ना। आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आप खुद उस चक्कर में मतलब लिप्त थे। आपने जो कुछ किया था वो आप उन कर्मों से आप कहीं ना कहीं शर्मिंदा थे कि हम किस कारणवश और कैसे जाएं प्रशासन के पास। हम लोग भी प्रशासन को ही सौंप रहे थे उनको, लेकिन सिर्फ अपने समाज को देखते हुए, जो कहीं ना कहीं एक मतलब ब्राह्मण फिर भी दयालु होता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर मानवता होती है, देखता है कि चलो कोई गलतियां हो गई, जो हो गई सो हो गई, ठीक है ना। लेकिन इतना भी नहीं किसी को दबाया जाता कि उसको अब मार दें हम, या उसको मतलब हम इस लायक ना छोड़े कि कल वो जी पाए या मर जाए। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। धमकियां आपको भी आ रही है, आपने कहा है, और तमाम जो अलग अलग गांवों में देखा होगा आपने, लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों से अब पूजा नहीं कराएंगे। वो उन्हें भ्रमित किया गया है, उनका कोई दोष नहीं है यार। जब हम जिसका नेता, भाई अभी मेरे घर का मुखिया हो जाओ, ठीक है ना, जैसे मान लो मेरे पापा, अगर मेरा फादर मेरे को अगर ये चीज़ बोलता है बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो सीधी सी बात है उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी कह रहे हैं। ऐसे ये अखिलेश भैया हैं, कम से कम इस समाज के सभी लोगों के भैया हैं, तो अखिलेश यादव जी को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। अगर तुम्हारा समाज तुम पे इतना भरोसा करता है तो उन्हें भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं थी। आज उन बच्चों से पूछो जाके कि उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, मात्र केवल आपके फिर रहे हैं। बिल्कुल आपके एक ट्वीट से आज उन बच्चों की जो भी मतलब दुर्दशा हो रही है ना, जो उन पे आज केस लगा है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपकी वजह से ऐसा सब कुछ होता है। इसके जिम्मेदार ये विधायक हैं, इसके जिम्मेदार ये सांसद लोग हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अभी गांव में मौजूद थे, वहां पर लोग ये कह रहे थे कि जब अखिलेश यादव जी का शासन था तब तो यहाँ पर ना कोई विकास होता था, यहाँ पर बिल्कुल सड़कें टूटी फूटी थी, लेकिन जब से योगी जी आए काम हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ। जैसे कि अब अभी आप एक काम लेके चलो, जैसे कि आज की सड़कें देख लो आप, बिल्कुल एकदम सनन रोड पड़ी है। जहाँ मतलब जैसे रात को अगर हम जहाँ आते थे, जहाँ हमें पहले चोर और चक्के मिलते थे, आज वहाँ प्रशासन मिलता है। जहाँ पहले मतलब लाइट की व्यवस्था कुछ जिलों में पाई जाती थी, आज पूरे प्रदेश में पाई जाती है। मतलब किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। जहाँ लोग कहते हैं कि मुझे कॉलोनी नहीं मिल रही है, उनसे जातवाद हो रहा है, आज का मुद्दा ये है ही नहीं। आज सबको बराबर योजना को सब कुछ मिल रहा है। मतलब योगी जी का प्रशासन आज के समय में एक नंबर का प्रशासन है। लेकिन मैं फिर भी मैं इसलिए ऐसी बात कहता हूँ, मैं ऐसी देखो, घर जिसका भी घरेलू नेता कोई भी होता है, सबको ये उम्मीद करता है कि अगर ये होगा तो हमारे लिए ऐसा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो उम्मीद थी ब्राह्मणों को उनसे, लेकिन उन्होंने उस उम्मीद को बिल्कुल तोड़ दिया। हर ब्राह्मण को उन्होंने बहुत अपमानित किया, लज्जित किया। बिल्कुल शर्मसार है ब्राह्मण इस चीज़ से कि ब्राह्मणों की माताओं बहनों की मतलब जब इज्जत उछाली जा रही है, तो आप अपनी जाति को लेकर उनको आप वहाँ सम्मान कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुख हो रहा होगा कि आप ही के क्षेत्र के ऐसे नेता और आप ही पे ऐसे लांछन। क्यों नहीं होगा दुख? आप बताइए, हमें क्यों नहीं होगा? जो हमारा परिवार का सदस्य एक तरीके का हो, हमारी घरेलू पंचायत से जो मैटर करता हो, आपने एक पक्षी निर्णय कैसे दे दिया? आपने क्यों नहीं जानना चाह के? आखिर मतलब कोई भी गलती होती है, गलतियाँ हमेशा दोनों तरफ से होती हैं, दोनों समाज से
हो सकती हैं। अगर गलतियां हमसे हुई तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आपके समाज से गलती हुई तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। आप एक बार उन दोनों को बुला के एक बार ये चीज़ पूछते कि अगर आप यादव थे तो आप यादव को छुपा के क्यों गए? क्या यादव की कोई जात नहीं होती? क्या यादव मतलब अपने कुल का कोई मतलब, क्या वो यदुवंशी जब अपने आप को कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने यदुवंशी होने पे गर्व होना चाहिए ना। अगर हमें ब्राह्मण होने पे गर्व है तो उन्हें यदुवंशी पे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उन यदुवंशियों पे, उन दो लोगों ने, केवल दो कथावाचकों ने आकर पूरे यदुवंशी को कलंकित कर दिया। और केवल मात्र श्री अखिलेश यादव जी ने और सांसद और विधायक जी जो भी यहाँ के हैं, उन्होंने मात्र मतलब इस केस को जिस तरीके से मोड़ा, उस तरीके से पूरा समाज आज जो कहीं ना कहीं एक आग में जल रहा है, एक तरफ ब्राह्मण खड़ा है तो एक तरफ यादव खड़ा है। जहाँ दोस्ती और प्रेम का एक प्रतीक होता था सुदामा और श्री कृष्ण की, आज वहाँ ये गतिविधियाँ हैं कि हम एक दूसरे के लिए एक दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने सभी समाजवादी भाइयों से, जो भी हमारे हैं, मेरी अपील है उनसे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेताओं की राजनीति में ना पड़ें। ना ही मैं ब्राह्मणों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी किसी पे इस मुद्दे पर राजनीति ना हो। केवल जो भी हो सकता है मैं न्याय होना चाहिए, दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए। और अपने जो एक समाज में हमें भी रहना है, आपको भी रहना है, तो कृपया करके एक सामाजिक मैसेज दो। और मैं अपने मीडिया भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ, कुछ यूट्यूबर भाई हैं जो कहीं ना कहीं कुछ वीडियो ऐसे बनाते हैं, उसके बाद उन वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर मतलब पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम मीडिया पे भरोसा करते हैं कि कहीं ना कहीं ये मैसेज अगर हमारा जाएगा तो कुछ लोगों की तो कुछ तो बात समझेंगे ना। लेकिन वो चीज़ गलत जो कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ठीक इसके पीछे 2027 की राजनीति है, क्योंकि उसी के लिए पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है? जहां भी आपने देखा होगा, चाहे वो अयोध्या में जो मामला हुआ था, वहां पर किस तरीके से हर जगह ब्राह्मणों को ही निशाने क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ब्राह्मण ही एक मतलब ऐसा रह गया ना जिसको मतलब ब्राह्मण को ही तो बदनाम करना है। क्योंकि सारी जातियां, जैसे उन्होंने पीडीए कह दिया, अब उनके लिए तो उन्हें ये लगता है कि हरिजन वोट भी उनका है, ठीक है ना। क्योंकि उन लोगों को बहुत आसान है, उन्हें लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दलित और मुस्लिम, उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ है, लेकिन यादव जी आज के समय में कोई बेवकूफ़ नहीं है। हर कोई विकसित है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर चीज़ आज के आगे बहुत दुनिया आगे है। उनकी सोच जो है वो पीछे है। उन्होंने काश इस चीज़ को सोचा होता। मुझे बार बार इस चीज़ का अफसोस है। और शायद है कहीं ना कहीं, अगर मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा दिल कहता है कि श्री अखिलेश यादव जी को भी इस घटना की पूरी सच्चाई इनके जो विधायक और जो सांसद जो थे उन्होंने पूर्णता नहीं दी। नहीं, शायद मुझे उम्मीद थी कि शायद वो ऐसा निर्णय नहीं लेते और उन्हें कहीं ना कहीं अपने निर्णय पे पछतावा भी हो रहा होगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं था कि समाजवादी से जुड़ा नहीं हो। चाहते हैं कि अखिलेश यादव खुद उनके घर आकर उनके भी हाल चाल जाने, जिस तरीके से उन्होंने मुकुटमणि जी के। अगर ये चीज़ उनके अंदर होती तो अखिलेश यादव तो चलो नहीं आ पाए, वो तो भाई बहुत बड़े नेता हैं, कम से कम उनके विधायक तो आके मिलते। कभी कोई उनका ज़मीनी नेता यहाँ तो आता, किसी ने एक बार उनके लिए दो शब्द ही लिख दिए होते, ऐसा तो बोला होता ना कि कम से कम चलो ठीक है, उस महिला के साथ जो भी दुष्कर्म होता है या उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी गलत है और इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो भी गलत। एक शब्द नहीं मिला, ये उम्मीद नहीं थी मुझे समाजवादी लोगों से। नमस्कार, इस समय हम दांदरपुर गांव में हैं जो इटावा में पड़ता है। पिछले हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि ये पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है किस तरीके से दांदरपुर में जो मुकुटमणि यादव हैं और वहाँ पे जो जजमान थे तिवारी जी, उनके साथ जो मामला है उसको किस तरीके से अब बिरादरियों में, जातियों में बांटा जा रहा है। तो वो वहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खुद चश्मदीद हैं। आपका क्या कहना है, इस मामले को इस तरीके से जातियों में क्यों बांट के देखा जा रहा है जबकि एक अपराध का मामला है? बिल्कुल टोटली अपराध है। अगर ये चीज़ अगर नहीं की होती उन लोगों ने, अगर उन्होंने जातिवाद का मुद्दा ना बनाया होता तो आज जो कहीं ना कहीं जो माहौल जैसा हो गया ना, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। कहीं ना कहीं समाज आपस में लड़ भिड़ रहा है, जो गतिविधियाँ समाज में हो रही हैं कहीं ना कहीं बहुत गलत है। लेकिन मात्र दो कथावाचक ऐसे आते हैं गाँव के अंदर जो अपनी फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं और उन फर्जी आधार कार्ड के कारण मतलब ब्राह्मणों के साथ छलावा किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है, उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई जाती है, कथा का भ्रम होता है। क्या मतलब ये सारी, और उसके बाद आपके चरित्र को मतलब एक ब्यास होकर जो आपका चरित्र ही आपको शोभा नहीं देता, आप एक महिला के साथ बदतमीजी करते हैं। और जब ये सारी घटना एक साथ होती हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक क्रोध और आवेश के चक्कर में आकर जो कुछ बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो उन लोगों ने किया वो भी उससे भी बड़ा निंदनीय बात है कि आप किसी महिला के चरित्र के लिए मतलब अगर ऐसे कोई गंदी हरकत या जलील हरकतें कर रहे हैं, ये एक व्यास को शोभा नहीं देता। और जो फर्जी आधार कार्ड लेके घूम रहे, फर्जी आधार कार्ड किसके पास होता है? जो आतंकवादी होते हैं। अगर या तो ये कहो कि आपका किसी संगठन से मतलब कोई समझौता है तो ऐसा तो नहीं। अगर आप ब्यास हो तो ब्यास का तो मतलब सिर्फ ये होता है, उसकी पहचान होती है एक भाई जो वो है, चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, जाटव हो, ठाकुर हो, कुछ भी हो, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाति का मुद्दा तो समाजवादी पार्टी ने बना दिया।
जबकि हम इस चीज़ को ज़्यादा से देख ही नहीं रहे हैं। हमारे गांव में एक कथा होती है, उसमें यादव जी आते हैं कथा करने के लिए, कोई कई समस्या बार पहले भी आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन हाँ, वो यादव जी जब आए थे तो उन्होंने बोला हम यादव हैं। उन्होंने किसी ब्राह्मण को या किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, किसी के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया। उन्होंने कहा हम यादव हैं, हमें कथा बाँचनी है और बचवाई, कोई समस्या नहीं। तो जो जयप्रकाश तिवारी जी हैं, रेणु तिवारी, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं जिन पर, मुकुटमणि यादव, वो अब तो लखनऊ में मौजूद हैं। कभी अखिलेश यादव उनको सम्मानित करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक तरीके से गाने भजन गवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चलती रही उनकी पार्टी में, आज की कोई नई बात नहीं है। जब जब महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उनकी पार्टी में उन लोगों का सम्मान ही किया जाता है। जैसे कि पहले कुछ होता रहा है कि अगर कोई गलती अगर किसी लड़के से जब पहले हो जाती है मुलायम सिंह यादव। हाँ, तो जब कोई मतलब लड़की छेड़ी जाती है, जब बाद में उसकी घटना को उठाया जाता है तो बोला जाता है लड़के यहाँ गलती हो गई। आज अगर मतलब जब बच्चों की बात आती है, बच्चों से अगर चोटी काटी जाती है तो उसको इतना राजनीतिक मुद्दा दिया जाता है जिसकी सोच भी मतलब एक समाज को ही भ्रमित कर देती है। जबकि ये पहले ही स्वीकार कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले ही माना है। और जो भी मतलब हमारे कानून ने जो भी डिसीजन लिया, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी करवाई उन लड़कों की, उनको जेल भी भेजा गया, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें किसी प्रकार का कोई एतराज़ नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। भाई गलती की है तो उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन लोगों ने गलती की है उन लोगों को भी तो सज़ा मिलनी चाहिए थी ना। परसों मामला हुआ था, जो सबसे तूल जिसने पकड़ा कि यहाँ पर वो अहिर रेजिमेंट के जो लोग आ जाते हैं, यादव महासभा के लोग आ जाते हैं, लगभग लोग कह रहे हैं कि 20-30 हज़ार से ज़्यादा तादाद थी उनकी। क्या करना चाहते थे वो? उनका तो जब सीधी सी बात है, जब उनका कोई भी मुखिया होता है, जब अखिलेश यादव भैया का जब ट्वीट करते हैं आप यहाँ पे, और उनके सांसद विधायक जब उनके लिए खड़े हो जाते हैं, तो सीधी सी बात है फिर उनके लिए, जब उनके ऊपर इतना बड़ा हाथ है तो फिर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई उन्हें पता है कि अगर हम कुछ भी करके जाएंगे सम्मान हमारा होना तय है, तो उनका भी सम्मान होगा और हो रहा है। लेकिन कम से कम एक बार उन्हें अखिलेश भैया को ये भी चीज़ देखनी चाहिए। हमारे यादव जी कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल रहे हैं कि उनसे, हमारे अखिलेश यादव जी से विशेष निवेदन था, एक उम्मीद भी थी। इस आरजू में हम लोग बैठे थे कि शायद वो यहाँ आएंगे। उनकी घरेलू पंचायत है, हम लोग उनके एक तरीके के ये मान के चलो घर से ही आते हैं हम सब लोग। इटावा तो उनका गृह क्षेत्र बिल्कुल गृह क्षेत्र है भाई, और कहीं ना कहीं उनको यहाँ आकर हम दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। उन दोनों पक्षों के बाद फिर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। बस ये सारी उस बात। दिन कितने लोग थे और क्या करना चाहते? क्योंकि पूरे दांदरपुर में एक तरीके से हमला बोल दिया था, पुलिस की गाड़ियों पे हमला किया गया था, उन पे पथराव किए गए थे। अगर उस तरीके का, अगर आप वहाँ रियलिटी में अगर उस समय खड़े होते, उस समय का आपने अगर सिस्टम देखा होता, तो वहाँ का मंजर बहुत भयानक था। शायद है आप ये चीज़ सोचो कि जो इंसान या जो भी मतलब जो आई रेजिमेंट थी, अगर वो एक पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए एक ग्रामवासियों के साथ उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता, नरसंहार होता, स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ भी होती, पता नहीं क्या घटना होती, वो लोग भी मारे जाते, हम लोग भी मारे जाते, बहुत कुछ होता। लेकिन इन सब के पीछे जो मतलब कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा है, आज उसमें आम पब्लिक पिस रही है, आम पब्लिक का उसमें नुकसान हो रहा है। ये चीज़ कहीं मैटर नहीं करती कि वो मतलब गुंडे ब्राह्मणों के ही हो सकते हैं, या वो जाटव के हो सकते हैं, या यादवों के हो सकते हैं, लेकिन आपको बढ़ावा देना किसी एक जात के लिए, ये सबसे गलत है। आज वो बच्चे जो फंस गए हैं, आज उनका जो नुकसान हुआ है, माफी मांगते फिर आज उनके जो माँ बाप बेचारे कहीं ना कहीं जो परेशान हैं, किस कारण है? अगर आपने उन्हें ये चीज़ ना उकसाई होती, अगर आपने इस मैटर को अपने तरीके से संज्ञान में लिया होता, तो आज जो घटनाएं घटित हुई हैं, आज जो माएँ वो रो रही हैं, या आज जो हमारे घर की जो ये कंडीशन है, जो उस कथावाचकों के द्वारा मतलब अगर ये पूरा संग्राम यहाँ नहीं हुआ होता, उन लोगों ने यहाँ आने का दुस्साहस नहीं किया होता। क्यों किया आपने ऐसा? आप जानबूझ के क्यों कर रहे थे? ये तो एक सोची समझी साजिश है कि आप दो फर्जी आधार कार्ड लेके आ रहे हैं यहाँ, किस वजह से आ रहे हैं? तो ये भी कहा जा रहा है उनके साथ मारपीट भी हुई, पेशाब की बात कर रहे हैं ऐसे। आपने कहीं ना कहीं कुछ एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि व्यास जी को बड़ा शांति से तसल्ली से चेयर पे बैठाया गया है। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आप क्या बोलोगे जाके, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या वीडियो अगर इस पर दर्शाया जाता है, ये भी देखा जाता है कि चोटी काटी जा रही है, तो वहाँ ये भी देखा जाए कि उन इंसानों को कितने प्यार से तसल्ली से कथावाचकों को बैठाया गया है, ससम्मान उनसे बातचीत की जा रही है। मुद्दा ये नहीं था कि जातिवाद का हो, मुद्दा सिर्फ ये था कि उन्होंने छलावा किया, ब्राह्मणों के सम्मान को ठेस पहुँचाई, हमारे एक जो कथा भागवत हो रही थी उसे खंडित किया। आप क्या अपील करेंगे? जिस तरीके से हम 2013 में भी जो उर्मिला यहाँ पर वाजपेयी का मामला हुआ था, आप ही के यहाँ पे संतोषपुर गांव में है, वो अगर आज का समय अगर सपा का आज का भी होता, तो कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा ही होता। संतोषपुरा बसरियर के पास की घटना कोई ज़्यादा दूर की नहीं है। वहाँ महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है, उनका मुंह काला किया जाता है। समय तो खुद अखिलेश यादव, बिल्कुल उनकी सरकार थी। और आज शायद अगर मतलब बाबा का प्रशासन नहीं होता, तो सरकार मतलब जो भी सीन वहाँ चल रहा था वो यहाँ भी होता। लेकिन किसी भी प्रकार के किसी भी समुदाय को
ये मतलब बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो यादव हो। आप किसी को जात पात को लेकर इतना बढ़ावा मत दो कि कल कोई ऐसी परिस्थिति या स्थितियां ऐसी बदलें कि जहां हम लोग आमने सामने खड़े हो जाएं और नरसंहार का रूप हो जाए वहाँ। तो आप यही मामला बता रहे थे कि जब से ये मामला प्रकरण सामने आया, एक जो ब्राह्मण महिला टीचर है उनके बच्चे को भी स्कूल से निकाल दिया, उनको धमकी दे, क्या प्रकरण है? मतलब उसमें क्या होता है कि एक महिला लगभग 4 साल हाँ 3 साल से पढ़ा रही है, निवाड़ी में स्कूल है उनका। तो अगर ये बताओ कि अगर वो महिला मतलब आपके स्कूल में ही पढ़ा रही है और आपके प्रचार के लिए मतलब आप ही लोगों के बीच जाती है और आप ही लोग उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। क्या मामला हुआ? आप उससे ये पूछ रहे हैं कि आप किस गांव से हो, आप ये पूछ रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपके बाल काटे जाएं, इनके साथ अभद्रता की जाए, इनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाए, ये सब क्या है? ये चीज़ें गलत हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं इसको समाज का जिम्मेदार मैं नहीं कहता हूँ कि ये समाज मतलब कर रहा है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूँ और मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया करके ऐसी बयानबाजी ना करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि जिससे समाज में उग्रवादी का माहौल पैदा हो। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। ऐसा